हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदू विवाह के स्वरूप या प्रकार। आज के हमारे इस वीडियो में हम हिंदू विवाह के स्वरूपों या प्रकारों के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। विभिन्न विद्वानों का यह कथन है कि हिंदू शास्त्रों में विवाह के विभिन्न रूपों का उल्लेख मिलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि हिंदू शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों को महत्वपूर्ण माना गया है, जो कि इस प्रकार हैं। विवाह का पहला प्रकार है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का अर्थ वर कन्या का, जो कि विद्वान, धार्मिक व सुशील है, परस्पर प्रसन्नता तथा माता पिता की सहमति से विवाह होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब माता पिता अपनी प्रसन्नता से तथा अपनी सहमति से वर और कन्या का विवाह करवाते हैं तो इस प्रकार का विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता है। इस विवाह में कन्या को वस्त्र, अलंकार आदि से सुसज्जित करके वर को सौंप दिया जाता है। यह विवाह सभी विवाहों में श्रेष्ठ माना जाता है और वर्तमान समय में भी हिंदुओं में प्रचलित है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस विवाह के अंतर्गत कन्या को वस्त्र व अलंकार अर्थात आभूषणों से सुसज्जित करके अर्थात सजाकर वर को सौंप दिया जाता है। ब्रह्म विवाह बाकी सभी विवाहों में श्रेष्ठ माना जाता है अर्थात सर्वोत्तम माना जाता है। हिंदुओं में यह विवाह अभी भी प्रचलित है। हिंदू विवाह का दूसरा प्रकार है देव विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता एक यज्ञ की व्यवस्था करता है तथा यज्ञ करने वाले पुरोहित को वस्त्र व अलंकार से सुसज्जित कन्या को सौंप दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि देव विवाह में कन्या का पिता एक यज्ञ करता है और जो यज्ञ करने वाला पुरोहित होता है उसी को वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित करके अर्थात सजाकर अपनी कन्या को उस पुरोहित को सौंप देता है। प्राचीन काल में यज्ञ का अत्यधिक महत्व इसके प्रचलन का कारण था। वैदिक यज्ञों के अंत के साथ इस प्रकार के विवाह स्वरूप का अंत हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में यज्ञों को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। यज्ञों का अत्यधिक महत्व था। इस विवाह का प्रचलन यज्ञों की महत्व के कारण ही हुआ था। लेकिन जिस प्रकार समय के साथ साथ वैदिक यज्ञों का अंत हुआ, ठीक उसी प्रकार वैदिक यज्ञों के अंत के साथ ही इस प्रकार के विवाह का भी अंत हो गया। मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह का तीसरा प्रकार है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह का संबंध ऋषि से है। माता पिता की सदैव यह इच्छा रहती थी कि कन्या का विवाह ऋषि समान वर से हो, क्योंकि ऋषियों को आध्यात्मिक शक्ति व चरित्र के लिए पर्याप्त सम्मान दिया जाता था। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राचीन काल में माता पिता की सदैव यह इच्छा रहती थी अर्थात माता पिता सदैव यह कामना करते थे कि उनकी पुत्री का विवाह ऋषि समान वर से हो, क्योंकि ऋषियों को आध्यात्मिक शक्ति व चरित्र के लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया जाता था। विवाह का इच्छुक ऋषि कन्या के माता पिता को एक गाय अथवा एक बैल अथवा इनका एक जोड़ा देता था। इस प्रकार विवाह के लिए अपनी इच्छा प्रकट करता था। इस भेंट के पश्चात कन्या को ऋषि की पत्नी के रूप में सौंप दिया जाता था और उन दोनों को पवित्र गृहस्थ धर्म के निर्वाह करने का अवसर प्रदान कर दिया जाता था। दूसरे शब्दों में कहें तो वह ऋषि जिसकी विवाह करने की इच्छा होती थी, वह ऋषि अपनी विवाह की इच्छा को प्रकट करने के लिए वह जिस कन्या से विवाह करना चाहता था उस कन्या के माता पिता को एक गाय या फिर एक बैल या फिर इन दोनों का एक जोड़ा भेंट कर देता था। इस प्रकार से वह ऋषि कन्या के माता पिता के समक्ष अपने विवाह की इच्छा को प्रकट करता था अर्थात अपनी विवाह की इच्छा को जाहिर करता था। माता पिता को जब ऋषि के द्वारा इस प्रकार की भेंट मिलती थी तो इस भेंट के पश्चात कन्या को ऋषि की पत्नी के रूप में माता पिता सौंप देते थे और उन दोनों को पवित्र गृहस्थ धर्म के निर्वाह करने का अवसर प्रदान करते थे। मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह का चौथा प्रकार है प्रजापत्य विवाह। यह ब्रह्म विवाह के ही समान है, जिसमें माता पिता कन्या का दान इस आशीर्वाद से करते हैं कि तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का पालन करना और तुम दोनों का जीवन सुखी एवं समृद्धशाली हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू विवाह में जो स्थान ब्रह्म विवाह को मिला है वही स्थान इस विवाह को भी मिला है। मनुस्मृति में इस विवाह को ब्रह्म विवाह के ही समान माना जाता है।
इस विवाह के अंतर्गत माता पिता वर को अपनी कन्या का दान इस आशीर्वाद के साथ करते हैं कि तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का पालन करना और तुम दोनों का जीवन सुखी एवं समृद्धशाली हो। यही कामना कर वे अपनी कन्या का दान वर को कर देते हैं। यह कामना करना ही प्रजापत्य विवाह का आधार है। ऋषियों की मान्यता थी कि इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतान 12 पीढ़ियों को पवित्र करने वाली होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ऋषियों का यह मानना है कि इस प्रकार के विवाह से जो संतान उत्पन्न होती है वह 12 पीढ़ियों को पवित्र करती है। मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह का 5वां प्रकार है असुर विवाह। इस प्रकार के विवाह में विवाह के इच्छुक व्यक्ति को कन्या के पिता को कन्या मूल्य चुकाना पड़ता था, जो पहले से ही निश्चित कर लिया जाता था। इसे चुकाए बिना विवाह नहीं हो सकता था। कन्या का मूल्य उसके गुणों और परिवार के आधार पर तय होता था। दूसरे शब्दों में कहें तो इस विवाह के अंतर्गत कन्या के गुणों और उसके परिवार के आधार पर कन्या का मूल्य तय कर दिया जाता था। विवाह करने का इच्छुक व्यक्ति कन्या के पिता को कन्या मूल्य चुकाकर उस कन्या से विवाह करता था। परंपरागत रूप में उच्च जातियों में असुर विवाह बहुत ही खराब समझा जाता था, इसलिए इसका प्रचलन अधिकतर निम्न जातियों एवं जनजातियों में हुआ। मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह का 6ठा प्रकार है गांधर्व विवाह। यह विवाह कन्या और वर के परस्पर प्रेम के परिणाम स्वरूप और उनकी इच्छा से होता था। यह आजकल का प्रेम विवाह है तथा इसमें अधिकतर माता पिता की अनुमति के बिना वर तथा कन्या एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जब वर और कन्या अपने माता पिता की अनुमति के बिना ही अपने प्रेम के परिणाम स्वरूप एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो इस प्रकार का विवाह गंधर्व विवाह कहलाता है। इस प्रकार के अधिकतर विवाह माता पिता की अनुमति के बिना होते हैं। मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह का 7वां प्रकार है राक्षस विवाह। प्राचीन काल में स्त्रियों को युद्ध का पुरस्कार समझा जाता था तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए कन्या पक्ष पर आक्रमण करके कन्या को उठा ले जाकर विवाह किया जाता था। अतः इसी कारण यह लड़ाई करके छीन झपट कर या फिर कपट से कन्या से विवाह कर लेना था। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा विवाह जो लड़ाई करके या फिर छीन झपट कर या फिर कन्या के साथ कपट करके विवाह किया जाए वह विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। इसे छात्र विवाह भी कहते हैं क्योंकि इस प्रकार के विवाह क्षत्रियों में अधिक होते हैं। मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह का 8वां प्रकार है पैशाच विवाह। यह विवाह राक्षस विवाह से भी निम्न कोटि का माना जाता था। जब किसी सोई हुई या किसी नशे में उन्मत्त स्त्री के साथ या धोखा देकर संबंध स्थापित कर लिया जाता था और बाद में विवाह कर लिया जाता था तो उसे पैशाच विवाह कहते थे। मनुस्मृति में प्रथम 4 प्रकार के विवाहों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है तथा अंतिम 4 को निम्न कोटि का माना गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुस्मृति में प्रथम 4 प्रकार के विवाह उच्च कोटि के माने जाते हैं, किंतु जो अंतिम के 4 प्रकार के विवाह हैं उन्हें निम्न कोटि का माना गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 मात्र एक विवाह ब्रह्म विवाह को ही मान्यता देता है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी हिंदू विवाह के स्वरूप या प्रकार के विषय में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।